Everyone, a very good evening to all of you. So guys, how you all? I hope you all are fine at your home. So our today topic is article. So guys, आज के सेशन में मैं आपको आर्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी. गाइस, जो हमारा आर्टिकल टॉपिक है वो मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ आर्टिकल की व्हाट इज़ आर्टिकल. आर्टिकल क्या होता है गाइस? आर्टिकल हम किसी भी नाउन के पहले यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल कि आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं. गाइस, आर्टिकल के दो टाइप होते हैं. एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल. कि जो हम डेफिनेट आर्टिकल जैसे देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर डेफिनेट नाउन. कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो डेफिनेट नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. गाइस, डेफिनेट नाउन का मतलब ये होता है कि जिस नाउन के बारे में हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में हम एकदम निश्चित होते हैं, वो हमारा डेफिनेट नाउन होता है. एंड डेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आता है? द आता है. सो नेक्स्ट देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. गाइस, मैंने आपको लास्ट जब नाउन टॉपिक करवाया था तब मैंने आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में बताया था. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका हम प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन. तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है वो काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट देखिए हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में हमें ए एंड दो आते हैं और इट इज़ यूज्ड फॉर अननोन नाउन. कि जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो ऐसे नाउन के साथ यूज़ किया जाता है जो अननोन होता है, मीन्स कि जिसकी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. जैसे मैंने बोला कि एक लड़का खड़ा है और सेकंड सेंटेंस मैंने बोला एक लड़का जो खड़ा है वो मेरा ब्रदर है. तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए. फर्स्ट सेंटेंस जो था उसमें मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि एक लड़का खड़ा है, मैंने उसमें आपको एडिशनल जानकारी नहीं दी है. एंड सेकंड मैंने बोला कि एक लड़का खड़ा है वो मेरा ब्रदर है, तो उसमें मैंने उस लड़के की एडिशनल जानकारी दे दी है. जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमारा एक डेफिनेट बन जाता है, उसमें हम द यूज़ करते हैं. और जब हम एडिशनल जानकारी नहीं देते हैं तो वो हमारा अननोन नाउन हो जाता है और उसके साथ हम ए या एन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर काउंटेबल नाउन. कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो ओनली काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, इसको क्या हो गया, आगे नहीं चल रहा है ये. नेक्स्ट देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल. कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ लगेगी. जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो किसके साथ यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि आर्टिकल जो होता है वो किसी भी नाउन के पहले लगता है. जैसे इसमें देखिए आप, ये देखिए मैंने फर्स्ट लिखा है आर्टिकल प्लस नाउन. की आर्टिकल जो है वो किसी भी नाउन के पहले लगता है. एग्जाम्पल देखिए आप, अ बॉय, द बॉय, एन एग. गाइस, इसमें देखिए बॉय क्या है हमारा, बॉय हमारा नाउन है, इसके पहले मैंने क्या लिखा है, आर्टिकल का यूज़ किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए द बॉय. बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले मैंने क्या लिखा है, द आर्टिकल. एग हमारा क्या है, नाउन है, इसके पहले मैंने क्या लिखा है, एन. तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि आर्टिकल जो होता है वो किसी भी नाउन के पहले लगता है. सेकंड देखिए आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. की जब हमारा कोई नाउन होगा, नाउन के पहले हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. एडजेक्टिव से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल देखिए आप, अ टॉल बॉय. गाइज इसमें देखिए बॉय जो है हमारा नाउन है, टोल क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं. किसी नाउन की जब कोई विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है. जैसे कि अब टॉल बॉय मतलब एक लंबा लड़का. की जो लड़का है वो कैसा है, टॉल है, तो टॉल उसकी क्या है, विशेषता है. विशेषता है तो मतलब वो एक हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा. तो
टॉल से पहले मैंने क्या लगा दिया, अ आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो इसमें देखिए अ टॉल बॉय, इट मीन्स कि आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले यूज़ होता है। मतलब पोजीशंस बता रही हूँ मैं आपको आर्टिकल की, आर्टिकल कहीं पे भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारी नाउन है और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, उसके पहले मैंने अ आर्टिकल का यूज़ किया है। सो नेक्स्ट देखिए आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव नाउन। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज, पता नहीं क्या हो गया। हाँ अब देखिए कि अब आई थिंक ऑल एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। देखिए आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। गाइस इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा क्या नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले आर्टिकल है। कि मैंने अब इसमें क्या बताया, आर्टिकल की पोजीशंस बताई है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारी क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और वेरी से पहले मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। तो ये देखिए एडवर्ब वो होती है जो किसी भी एडजेक्टिव की एक्सेस में मतलब बहुत ज़्यादा विशेषता बताने वाला। जैसे मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो लड़की सुंदर है, बट मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें क्या हो जाएगा कि लड़की बहुत सुंदर है, मतलब कि जो सुंदरता है उसको मैंने और बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। तो जो बढ़ा चढ़ा के बताया है वो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अभी गाइस एक सेंटेंस देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए गर्ल है नाउन, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल। गाइज इसमें देखिए मिस्टेक हो गई है, अ ब्यूटीफुल लिखना था, बट जब हम ब्यूटीफुल के पहले अ लगाते हैं तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए ब्यूटीफुल के आगे क्या होना चाहिए, हमारा नाउन होना ज़रूरी है। इसमें देखिए शी इज़, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो गाइज़ इसमें क्या ऐसे लगा लेना, आपको मिस्टेक हो गई मुझसे, ए लगा लेना, ठीक है। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल, जब मैं शी इज़ अ ब्यूटीफुल लिखूँगी तो वो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल के आगे मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। कि जो एडजेक्टिव है वो अकेला नहीं आएगा, उसके बाद में नाउन ज़रूर आएगा। और अगर हम विदाउट नाउन के अगर हम कोई भी आर्टिकल लगाते हैं तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट देखिए गाइस, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब मैं आपको यहाँ पे जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है उसके यूजेस बताऊँगी। फर्स्ट रूल देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, कि जो द आर्टिकल होता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट या ईएसटी। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि कोई भी जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके पहले या तो मोस्ट लगा होगा या फिर उस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। गाइज इसमें देखिए सबसे पहले में हमें पहचान करनी है कि ये जो सेंटेंस दिया है वो हमें सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं है। तो टॉलेस्ट लिखा है इसमें, और मैंने अभी बताया था टॉलेस्ट क्या होता है, जब भी कोई जैसे टॉल है, टॉल के पीछे क्या लग गया, ईएसटी, इट मीन्स ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। और जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके पहले द आर्टिकल यूज़ होता है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। अब इसमें देखिए जो इंटेलिजेंट है इसका अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट बनता है, और मोस्ट के पहले मैंने द यूज़ किया है, इट मीन्स द बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है।
सो नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए, ऑफ द टू एंड कंपैरेटिव डिग्री। गाइज इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है गाइज कि जब भी कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें ऑफ द टू लगा होगा, ये पहचान है इसकी, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑफ द टू। और यहाँ पे ध्यान रखिए हमेशा टू ही आएगा, 3 4 नहीं आएगा। जब भी ऑफ द टू लिखा होगा उससे पहले हमेशा हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होगी, और जब कंपैरेटिव डिग्री है तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, शी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर। तो रूल नंबर 2 गाइज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखा है, ऑफ द टू, की जब भी हमारा ऑफ द टू होगा तो ऑफ द टू के पहले हमारे पास हमेशा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी। और इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। सो गाइज़ आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज़ आई विल ट्राई टू मेक समथिंग न्यू फॉर यू। सो गाइज़ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।